जी देखिए इधर भाई एक्सरसाइज नंबर 2.2 के हवाले से हम क्वेश्चंस करने लगे इधर आज। एक्सरसाइज नंबर 2.2 जी log a और सॉरी b विद बेस a इज इक्वल टू x, इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू a की पावर x। आपको सवाल यहाँ इस तरह का गिवन होगा तो आपने इधर को चले जाना, अगर इस तरह का गिवन होगा तो नीचे आ जाना। बस ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पेपर में। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ रहे हैं इसके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉलोइंग का मतलब है जो आ रहे हैं, इनको किस में लिखे? इन लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है पहला, निहायत ही आसान, 10 की पावर 3 which is equal to 100। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है आपने, यानी कि लॉग की शक्ल में लिखना है। सो सॉल्यूशन, फिर मैंने कहा था किसी भी ए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल में है, या इक्वल लगा हुआ है ना आपका, 10 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1000। अब जो इसमें आगे लिखना इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये मैं डालूं इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसकी लॉग फॉर्म क्या बनेगी? आपने देखा था जो पावर 3 में जाती थी वो पीछे आ जाती थी, क्या? लॉग आगे इधर क्या बनाता था? इधर था 3, नीचे था 10, क्योंकि 10 उसकी पावर बनता था, और अंदर क्या आना है? ये इस तरह लिखना है आपने, बस ये आंसर आ गया अगर आप ये समझ गए। जो इधर बढ़ी है वैल्यू वो इधर आएगी, उसके साथ लॉग आएगा, जिसकी पावर होगी वो नीचे आ जाएगी बेस में, और जो पावर होगी वो इक्वल टू के साइड पे पड़ी होगी। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये हजम हो जाता है तो शुक्रिया, नहीं तो फिर हाजमला तो है ही है। खाओ, अल्लाह खैर करेगा। अगला सवाल में कोई प्रॉब्लम रेस कर दूं? जी नेक्स्ट। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ले आती है, आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, वैसे आज सारे आसान रही, लो भाई उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन। इसको भी लिखो भाई, लो फॉर्म में जल्दी सोल्यूशन। बच्चों जरा भी आपने घबराना नहीं। तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये लॉग फॉर्म लिख दो, क्या बार बार लॉगरिथमिक लगे हैं? लॉग फॉर्म लिख दो सिंपल। क्या आएगा भाई लॉग? ये लॉग मैंने क्या पढ़ाया था, जो पावर है इधर लिख दो, पावर कितनी है? -3। पावर कितनी है? जिसकी पावर है उसको इधर लिख दो, तो फिर बच कौन गया? वो किधर आना है? लॉग के साथ ये आपका आंसर है। इसके आगे आपने एक स्टेप भी और नहीं करना। इजी, कोई प्रॉब्लम यहां तक इजी है? कोई भी मुश्किल है तो बोल दो। पक्का आखिरी करने लगा फिर इसका पार्ट है, बाकी आपकी हैं सारे। फिर प्लेस कर दूं?
जी लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट 32 की पावर -1/5 1/2 तो फिर से लॉग फॉर्म लिखो भाई आप रेहान आप बता दें मुझे क्या होना चाहिए इसमें मुझे सोच के बताओ इक्वल टू के इधर क्या होना है इक्वल टू के इस साइड पे देखिए ऊपर जो पावर है वो है वैल्यू बोलो जल्दी से इधर क्या लिखना है 1/5 1 ओवर ये 1/5 लिखना है -1/5 लोग सेंटर के में नीचे नीचे कौन आएगा 32 यहाँ पर -1/5 1/2 1 1/2 दैट्स योर आंसर इजी सो वन पार्ट कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट की जल्दी आ रही है रेस कर दूं कर दें ऐसा है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ पहले मैं बाद में फिर 2 करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ x इसका मैं ले रहा हूँ पार्ट नंबर सबसे पहले पार्ट ले रहे हैं सेकंड कहते हैं log 5 1 which is equal to x log 5 1 which is equal to x बच्चों ये सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है और बोर्ड में आना ही इम्पोर्टेंट स्टार लगा दिए अब बस एक ही स्टार वी की लाइन नहीं लगा देनी पूरी इतना भी नहीं इम्पोर्टेंट वी हैव टू फाइंड x हमें x फाइंड करना है और अच्छा लिखे प्यारा प्यारा लिखे आपको खुद समझ आनी चाहिए क्या लिखा आपने ये ना खुद ही समझ ना आ रही हो कि लिखा गया है अब बताया मुझे ये लॉ खत्म करना है मैंने क्योंकि x फाइंड करना है लॉ खत्म कैसे होगा 1 इधर चल जाएगा ये इधर रहेगा 1 इज इक्वल टू 5 किसके नीचे आ रहेगा x की पावर 5 अब मुझे x फाइंड करना है यहां से x तो पावर में चलेगी x फाइंड करना है जबकि x पावर में चलेगी है अब इस 1 का क्या करें कुछ समझ नहीं आ रही क्वेश्चन ट्रिकी हो गया यहां पे अब यहां पर यूज होनी है टेक्निक्स यानी कि आपने याद रखना है कि अगर किसी भी चीज की पावर 0 करें तो आंसर 1 आता है ये बात आपने याद रखनी है अगर किसी भी यानी कि कोई ए है उसकी पावर 0 करें तो आंसर क्या आता है 1 अब ये ए की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं इवन के अनस की पावर 0 करें आंसर 1 किसी की भी अब हमें किसी में भी फिर अपना बेनिफिट निकालना है कि नहीं उधर 5 है अभी सर ने कहा किसी चीज की भी पावर 0 करो आंसर 1 आता है तो क्यों ना इस 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लिख दूं लिख सकता हूँ कि नहीं क्योंकि उसका भी आंसर क्या है 1 और इक्वल टू क्या आ गया 5 की पावर अब बेस 5 है उधर भी बेस 5 है तो बेस और बेस बराबर हो गई तो फिर पावर किसके बराबर आएगी कैन बी रिटन एज 0 किसके इक्वल आ गया फिर और हमें पता भी नहीं चला x का आंसर क्या आ गया खत्म हो गया क्वेश्चन तो जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है अब इसके बाद तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें अदरवाइज इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने लगा हूं और ये लास्ट है बाकी सारे आपने खुद ही करनी है
इसका फिफ्थ पार्ट है, ये मिटा दूं। ओके, फिफ्थ पार्ट में वो कहते हैं log 4x इज इक्वल टू 3/2। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे सोल्व। लॉग खत्म करेंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, कौन नीचे आएगा, 4, जो भी इधर पावर होगी वो इसके ऊपर आ जाएगी 3/, और ये समझ लो, ज़हन में बिठा लो बात कि जो इधर वैल्यू होगी वो इसके नीचे, यानी उसने जाकर इसको उठा दिया, बस इस तरह याद रख लो, समझ आ गई, उसके नीचे। ये कंफ्यूज नहीं होना इससे आपने जरा सा भी। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर है, तो क्या 4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो फिर हमारा सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद ये आ गया 2 की पावर 2 और ऊपर आ गई पावर 3/, ये 2 और 2 x, 2 की पावर कितनी आ गई, 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 6, 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 2s are 4 और 4 2s are 42। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। कुछ बच्चे 2 1s are 2 और 1 2s are 12। So question number 1 and question number 3 जस्ट यहाँ तक आप लोगों ने अभी काम करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछ लें। log 125 with base 5 3। देखिए आपने इसका आंसर लिखना है, सोल्यूशन। क्वेश्चन एक बार फिर से लिखेंगे, आपने लिखना है इन एक्सपोनेंट फॉर्म, फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म। सो क्या बनेगा भाई, 125 इज इक्वल टू 5 की पावर, दैट्स योर आंसर। सो अगर बच्चे को काम नहीं आता तो वो समझ आती है, आता और फिर वो नहीं कर रहा तो फिर मार पड़नी है। सो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसका, log 1/8 with base 2 is equal to 3। So solution log base 2 1/8 is equal to 3। So in exponent form, please 1/8 which is equal to 2 की पावर, आई थिंक ये -3 होगा, जी जी -3 है, ये देखिए -3। So 1/8 is equal to 2 की पावर -3, that's your answer। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और जो कि लास्ट आई थिंक मैं कर रहा हूँ, एक और इसके अलावा कर देंगे। सो देखिए भाई, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड है, मैं जस्ट ऐसे लिख देता हूँ इसको। log है 1 का और बेस इसकी है 23 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट बताएंगे आंसर आएगा इसका, 1 इज इक्वल टू 23 की पावर 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इसका 7th वाला पार्ट, उसमें कहता है 5 इज इक्वल टू log 10 और बेस, log है हमारे पास 1 लाख विद बेस 10। इसका कोई आंसर बताएगा?
हाजी साहब लेफ्ट साइड पे इक्वल हो या राइट साइड पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या लिखना है इसको 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमें सब समझ आ रही है पर कुछ भी नहीं आ रही, या ऐसा तो नहीं है कि यही नहीं पता कि समझ भी आ रही कि नहीं आ रही। ओके यस, so 2.2 over